नारायण एजुकेशन एक्सप्रेस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 8वीं ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित कुछ प्रश्न हल किए थे। तो उसी का पार्ट 2, 8वीं प्रश्नावली का पार्ट 2 में हम कुछ एक प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमारे चैनल नारायण एजुकेशन एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। इस वीडियो के तुरंत अगला वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट 2000 बोर्ड परीक्षा के 20 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, जो 8वीं प्रश्नावली का 5वां सवाल है कि एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर है तो नदी की आपको ज्ञात करनी है चौड़ाई। तो सबसे पहले हमें जो ज्ञात करना है वो हमने मान लिया, नदी की चौड़ाई क्या है, x मीटर। अब देखिए, ये आपकी नदी है जो हमने चित्र में बनाया है। अब जो 150 मीटर लिखा हुआ है, ये आपका नदी का पुल बनाया हुआ है। ये नदी का तट है, तट के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का कोण बना रहा है। अब देखिए, ये आपकी नदी की हो गई चौड़ाई, ये आपको अपन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ABC त्रिभुज ले लिया, जिसके अंदर देखिए जो थीटा के सामने लंब और दूसरा कर्ण, लंब क्या है x, कर्ण कितना दिया गया है 150 मीटर। तो हमने सबसे पहले इसके अंदर लगा दिया साइन थीटा, लाल बटा कक्का के सूत्र से। तो साइन थीटा के बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा के सूत्र से हो गया लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान देखिए, थीटा का मान अपने पास दिया गया है 45, तो हमने ले लिया 45। लंब का मान क्या है x, और जो दिया हुआ मान 150 कर्ण। साइन 45 का मान होता है 1/√2 बराबर x बटा 150। इसको वज्र गुणा किया तो 150 बटा अंडरूट क्या हो गया 2। अब देखिए इसका परिमीकरण, बटा में जब भी अंडरूट में संख्या हो तो उसका तुरंत परिमीकरण कर देंगे। अंडरूट 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया तो अंडरूट 2 इंटू अंडरूट 2 क्या हो गया 2, और 150 इंटू अंडरूट 2, 2 से ये 150 कट गया 75 बार, और क्या बचा 75 अंडरूट 2। तो नदी की चौड़ाई कितनी आ गई 75 अंडरूट 2 मीटर। अब देखिए अंडरूट 2 गुणा अंडरूट 2, दो कैसे होते मित्रों, तो ये ऐसे होते हैं कि अंडरूट 2 को अंडरूट 2 से गुणा किया था अंडरूट 4, और अंडरूट 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। इस प्रकार से ये होता है। अब प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न सबसे पहले पढ़िए। छठा प्रश्न ये कह रहा है कि दो खंभों के शीर्ष, दो खंभे दिए गए हैं जिनके शीर्ष, जिनकी ऊंचाई 20 मीटर तथा 14 मीटर है। मतलब एक खंभे की ऊंचाई 20 मीटर है और एक की 14 मीटर है। यानी एक थोड़ा लंबा है, एक थोड़ा छोटा है। एक तार से जुड़े हुए हैं, खंभों को आपस में किससे जोड़ दिया, तार से। अब चित्र भी बनाएंगे, बनाया हुआ आगे देखेंगे। यदि तार क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तार है जो क्षैतिज रेखा के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री, तो तार की लंबाई ज्ञात करो। तो सबसे पहले जो तार की लंबाई ज्ञात करनी है हमने उसको मान लिया x मीटर। और देखिए चित्र के अंदर, चित्र में क्या है, एक तो इधर ये खंभा 14 मीटर है और जो इधर ये है 20 मीटर का खंभा, टोटल 20 मीटर। अब ये इस खंभे का शीर्ष यहाँ है, इस खंभे का शीर्ष यहाँ, दोनों शीर्षों को तार से जोड़ दिया। इसकी आपको दूरी ज्ञात करनी। अब ध्यान रखना, जो ये है उन्नयन कोण 30 डिग्री बना रहा है खंभा, और अपने को ये दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपन ने देखो टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है 20, तो यहाँ तक इस खंभे के बराबर हो जाएगा आपका 20 माइनस 14 निकाल, ये 14 होगा, और ये कितना बच जाएगा 6, ऊपर वाला 6 हो गया। तो अब आपको लेना है त्रिभुज CED से। CED के अंदर क्या है देखिए,
ये है लंब और ये है कर्ण। लंब और कर्ण किसके अंदर आता है? साइन के अंदर। तो साइन 30 बराबर 6/x। साइन 30 का मान 1/2 बराबर 6/x। तो x को 1 से गुणा किया, x बराबर 6 गुणा 2 12। तो अतः तार की लंबाई कितनी आ गई? 12 मीटर। बहुत ही इसी सरल सवाल है। इस प्रकार के चित्र यदि आपने बना लिया तो साइन, टेन और कोस तीनों में से लाल बटा काका के सूत्र से एक लगा करके, एक सूत्र लगा कर आप आराम से आसानी से हल कर सकते हैं। 3 नंबर का बोर्ड परीक्षा में ये एक सवाल पूछा जाएगा, ध्यान देना, और एक नंबर का पूछा जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 पढ़िए, क्या कहता है? यदि किसी मीनार के आधार से, मीनार का आधार ये हो गया, चित्र प्रश्न पढ़ने के साथ साथ अपन चित्र बनाते हैं। ये मीनार हो गई। आधार ए तथा बी दूरी पर उसी सरल रेखा पर दो बिंदु, ये सरल रेखा है, इसी सरल रेखा पर ए ये दो बिंदु स्थित हैं, एक यहाँ है एक यहाँ है। ध्यान देना, जो ए है दूरी, वो जो दूर बिंदु स्थित है उसका है मान, और इसकी दूरी कितनी है? बी। अब ध्यान देना कि ए उसका कैसे हुआ और बी इसका कैसे हुआ। देखो ये एक शर्त दे रखी है प्रश्न के अंदर, आप पढ़ें। प्रश्न के अंदर आपको एक छोटी सी शर्त नज़र आ रही होगी कि ए का मान बड़ा है बी से। जो लंबी दूरी होगी वो किसका मान होगा? ए। और जो कम होगी वो क्या होगी? तो यहाँ से यहाँ तक ए मान ली और यहाँ से यहाँ तक बी मान ली। उसी सरल रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर की उन्नयन कोण, उन्नयन कोण आपको पता ही है 30 और क्रम से कितने बनेंगे? 60। यानी जिसकी ए दूरी है यहाँ से यहाँ तक वो तो बनेगा 30 डिग्री, क्रम से आ गया 30, और ये कितना बनेगा? 60। जैसा कि आपको पता ही है, जो ये अपने समकोण के पास में होता है वो ज़्यादा डिग्री का कोण बन, जैसे जैसे दूर जाता है वैसे वैसे कोण क्या होता है? कम होता है। तो सबसे पहले अपन को ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई, माना h। अब लगाना त्रिभुज ए बी सी के अंदर। आपको यहाँ दो त्रिभुज दिख रहे होंगे, तो हमने सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी लिया। ए बी सी में tan 60 h बटा बी, यानी लंब बटा आधार। tan 60 बराबर h बटा बी। tan 60 का मान √3 और h बटा बी, इसका वजन गुणा किया तो आपका h बराबर b√3 आ गया। इसको समीकरण नंबर क्या दे दिया? 1। आगे आपको लेना है त्रिभुज ए बी डी में। कौन सा त्रिभुज है? ए बी डी के अंदर पूरा लिया, ध्यान रखना पूरे लिया। tan 30, tan 30 बराबर लंब आधार, आपको लेना लंब और आधार। लंब कितना यहाँ होगा? h सेम ही होगा। आधार ध्यान रखना यहाँ से यहाँ तक पूरी दूरी होगी बी से डी तक, तो हमने क्या ले लिया? a। tan 30 का मान 1/√3 बराबर h बटा a, वजन गुणा किया तो h बराबर a√3। समीकरण नंबर दे दिया इसको 2। अब आगे आपको कैसे करना है? अब समीकरण 1 और 2 को आपस में गुणा करेंगे। दोनों h के बराबर बराबर नहीं रखेंगे, क्योंकि अपने को h का मान निकालना है, इन्हें ऊंचाई निकालनी है। h गुणा h, a/√3 इंटू बी, तो h स्क्वायर, h को h से गुणा किया h स्क्वायर, √3 से √3 कैंसिल हो गया, a इंटू क्या हो गया? b। h बराबर a√ab। तो इसकी मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई? √ab। प्रश्न संख्या 8 की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 ध्यान से पढ़िए। प्रश्न संख्या 8 ये कह रहा है, पच्चीस मीटर ऊंचा ये स्तंभ है। इधर वाला स्तंभ है, इधर वाला ध्यान देना, ये स्तंभ है। एक ऊंचे स्तंभ के एक शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, ये यहाँ से यहाँ तक पूरी मीनार है। मीनार के, ये मीनार का शीर्ष और ये किसका शीर्ष है? स्तंभ का। इसका उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन, मीनार के पाद बिंदु ये है, तो इसका अवनमन कोण जो है ये कितना है? बराबर है, समान है। समान मतलब हमने मान लिया क्या है? थीटा। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना। ध्यान देना, मीनार की ऊंचाई क्या होगी? 25 + h। 25 तो ये हो गई यहाँ से यहाँ तक, और इसको हमने h मान लिया। माना बी डी बराबर x, जो ये आधार है इसका, ये x मान लिया। तो हमने सबसे पहले त्रिभुज क्या ले लिया? बी सी डी। ध्यान देना थीटा के सामने लंब और आधार, तो tan थीटा बराबर h बटा x, समीकरण नंबर 1।
अब ले लिया बी डी ई त्रिभुजी नीचे वाला, इसके अंदर थीटा ये है तो लंब होगा 25, आधार होगा x, टेन थीटा बराबर 25/x, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण ये टेन थीटा ये टेन थीटा दोनों को बराबर रख दो, तो h/x बराबर 25/x, x घट गया तो h बराबर कितना आ गया 25। अतः मीनार की ऊंचाई क्या है h+25, तो 25 + 25 कितना आ गया 25। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगले प्रश्न, आगे जो भी 8वीं प्रश्नावली के प्रश्न है अगले वीडियो में लेके आएंगे। उससे पहले वीडियो आएगा जिसमें बोर्ड परीक्षा 2020 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आपके सामने। तो दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।